शुरुआत अश्विनी जी आपसे कर लेता हूं। अलबत्ता मैं चाह नहीं रहा था, क्योंकि महिलाएं हैं पैनल पर, तो मैं उनसे शुरू करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप अलबत्ता कार में ही मौजूद हैं। ना आपके नेता सीरियस दिखाई दिए सदन में, ना आप सीरियस दिखाई दे रहे हैं। सदन में आपको सीरियस नहीं दिखाई दिए? क्या बात कर रहे हैं पांडे जी? सारे सवाल टू द पॉइंट थे, सारे सवाल टू द टॉपिक थे। आप बार बार बोल रहे हैं कि चर्चा महिला आरक्षण बिल पे थी। नहीं, चर्चा महिला आरक्षण बिल पे नहीं थी। चर्चा थी महिला आरक्षण बिल का एक्सटेंशन किया गया, जिसको डिलिमिटेशन बिल से जोड़ा गया, परसिमन से जोड़ा गया, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है। तो ये बार बार भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए कि महिला आरक्षण बिल पे बहस हो रही है। बहस महिला आरक्षण बिल पर नहीं हो रही है। बहस हो रही है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पे डिलिमिटेशन बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए और कैसे महिला आरक्षण को रोका जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बातें राहुल गांधी ने हमेशा से महिला आरक्षण के खिलाफ। नहीं, ठीक है, तो इन बातों में बचपन की कहानियां और इन बातों में ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट का जिक्र करने का क्या मतलब था? मतलब परिसीमन का इनसे कोई लेना देना है क्या? पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति तभी सही होगी जब इनकी नीयत सही होगी। सर पहले नीति नियत की बात सुनिए ना, ये ज्ञान प्लीज ये मोरल लेक्चरिंग शुरुआत में नहीं। अश्विनी मिश्रा, ये मोरल लेक्चरिंग शुरुआत में नहीं। मैं टू द पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैं पूछ रहा हूं परिसीमन का, महिला आरक्षण बिल का आपके आरोप की साउथ के साथ भेदभाव हो रहा है, उसको जस्टिफाई करते कोई फॉर्मूला लेकर आते कि जो जानकारी आ रही है ऐसे साउथ के स्टेट के साथ भेदभाव होगा। इन सारी बातों का ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट से क्या लेना देना, मैं इतना जानना चाहता हूं बस। पांडे जी, पहले तो आप जनता को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। सर भ्रमित मैंने नहीं किया है अश्विनी मिश्रा, मैंने भ्रमित नहीं किया है, मैंने भ्रमित नहीं किया है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, आप और आपके नेता भ्रमित कर रहे हैं अश्विनी मिश्रा। मैं सिर्फ इतना, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल जो परिसीमन का बिल है, उसका आपके आरोप की साउथ के साथ भेदभाव होगा, या जो भी आपके आरोप है उन पर बोलते राहुल गांधी, इन सारी बातों का ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट से क्या लेना देना, मुझे इतना समझाइए। उसके बाद आप जितना कहेंगे मैं आपको सुन लूंगा, समय दे दूंगा। वो सरकार जो महिलाओं के लिए सीरियस नहीं है, महिलाओं के अधिकारों के लिए सीरियस नहीं है, उनकी नीयत बताना कर्तव्य होता है विपक्ष का। राहुल गांधी जी वही कर्तव्य निभा रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार को छोड़िए, आप 1990 राजीव गांधी जी पहली बार महिला आरक्षण का बिल लेकर के आए थे, तब भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने इसका विरोध किया था, इसके अगेंस्ट वोट किया था। तो इनकी कभी नियत थी ही नहीं महिला आरक्षण बिल को पास करने की। अब सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं, तो सरकार से आप मांग करिए। अब एक मिनट सुनिए, संसद की कार्रवाई तय होती है तो एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा के हिसाब से एक्शन होता है। इस 3 दिनों के स्पेशल सेशन का एजेंडा पहले से तय था, और उसी तरीके से इस डिबेट का भी एक एजेंडा तय है। अश्विनी मिश्रा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब 3 दिनों का स्पेशल सेशन महिला आरक्षण बिल समेत 3 बिलों पर था, तो दूसरा कोई एजेंडा आप कहिए कि नियत पर एक अलग से स्पेशल सेशन बुलाइए, हम उस पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे समझाइए ना, क्या लेना देना है? जिस तरह मेरे शो का एक एक सेकंड कीमती है, तो देश की लोकसभा का भी कीमती है। जनता की गाड़ी कमाई खर्चा होती है, और आप दुनिया भर की बात कर लेंगे मुद्दे को छोड़कर। नहीं, पॉइंट यही है कि लोकसभा का 3 दिन का स्पेशल सेशन लाने की जरूरत नहीं है। अश्विनी मिश्रा सुनिए, पॉइंट ये है कि आपके पास कंटेंट नहीं है बोलने को। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं, पॉइंट ये है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपकी नीयत में खोट दिखाई देता है। साइट नहीं थी क्या? नहीं है कंटेंट भाई आपके पास, वरना राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको उनके लिए समय बाध्यता नहीं हो सकती थी। आप वो बोलते महिला आरक्षण बिल पर कैसे सरकार की नीयत में खोटे वो समझाते, कैसे साउथ के स्टेट्स को लेकर सरकार की नीयत में खोटे ये समझाते, एक फॉर्मूला लेकर आते। वो भी समझाया है, वो भी समझाया है। पता नहीं सर कैसे बताते हैं, मुझे तो नहीं समझ आया। ये 50% की बात कर रहे हैं। 50% कहां है? मुझे नहीं समझ आया। आप बताइए। अश्विनी मिश्रा, फिर वही बात है, तो यही बात पूछते ना राहुल गांधी सदन में, ये बात पूछते, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। हर सांसद यही बात पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, बेवकूफ बना रहे हैं। अब सर पता नहीं कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। फर्क है। पहले थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए अश्विनी मिश्रा, और सीरियस की तरह बातें करिए। मुझे मालूम है आपको आपके नेता के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और आज मुश्किल है, जबकि आपके पास एज हो सकता था आज। लेकिन खैर छोड़िए, माधवी अग्रवाल, मुझे तो आता हूं आप रुक जाइए, महिलाओं पर जाने दीजिए, रुक जाइए। माधवी अग्रवाल, राहुल गांधी ने जो कहा सो कहा, लेकिन एक चुनौती तो है कि ये आगे बिल पास होगा, अटकेगा, क्या होगा? अमित शाह जो बोलेंगे जवाब भी आएगा, क्या आगे की स्ट्रेटजी? देखिए राकेश जी, एक महिला होने के नाते सबसे पहले मैं कहूंगी कि बड़ी दुख की बात है कि आज भी हमें इस पे बहस करनी पड़ रही है, और ये बहस जो बता रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के मंसूबे जो है वो साफ दिखाई देते हैं। बार बार ये श्रेय लेने की कोई
कोशिश करते हैं कि राजीव गांधी जी का बिल है, सोनिया गांधी जी का बिल है, उनका हमारी तरफ से बोला गया था। भाई 2008 में सोनिया गांधी ने घोषणा की कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, 100 दिन के अंदर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद कोई पता आता नहीं इनका। उसके बाद ये लेकर आते 2009 में बिल लेकर आते हैं, और इनके घटक दल जो होते हैं उस समय सपा और जो लालू प्रसाद यादव जो होते हैं वो इसका विरोध कर देते हैं। भाई ये खेल खेला जा रहा है, जिस तरीके से सामने दिख रहा है, जनता देख रही है। कल मोदी जी ने सदन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, मैं आप लोगों को एक ब्लैंक चेक दे रहा हूं, आप इस पे अपना एक सिग्नेचर करिए और एक ऐतिहासिक फैसले में अपना सहयोग दीजिए। महिलाएं ताकती रह रही हैं लगातार। आज जो स्थिति है महिलाओं की सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, उनकी मौजूदगी को एक स्पष्ट बहुमत देने के लिए एक कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका कहना यह है कि पहले क्यों नहीं किया, तो अभी क्यों किया, 23 में आया तो 29 में क्यों नहीं? भाई आपकी सरकार सबसे ज्यादा इस देश में ठीक है करने वाली माधवी जी, वो बात ठीक है। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो पीएम ने कल ब्लैंक चेक दिया जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो ब्लैंक चेक किसी ने कैश करवाया या नहीं? देखिए, स्थिति तो यही बता रही है कि इन लोगों के मंसूबे साफ नहीं हैं। ये चाहते हैं कि ये अटकता रहे। इसका श्रेय जो है वो मोदी जी की सरकार को नहीं जाना चाहिए। मतलब आप मान रही हैं कि अटक एक सकता तरीके से नहीं, ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, सीधी सी बात। तो ठीक है, उसके बाद मतलब आप ये मानकर चल रही कि अटक सकता है बिल? ये इस राजनीति के अंदर में ये नहीं देख रहे कि महिलाओं के साथ जो अन्याय कर रही है विपक्ष की पार्टी, केवल अपनी राजनीति की नहीं, वो ठीक है माधवी जी, मैंने एक स्टेटस समझने की कोशिश की। वो बात आपकी सारी ठीक है, आप जो आरोप लगा रही हैं, जो आप कह रही हैं, वो सारी बातें आती रहेंगी। अगले आधे घंटे वही होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, मतलब आप ये मानकर चल रही कि नंबर्स को लेकर दिक्कत है अभी? देखिए, सीधी सी बात है, डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए। उसके लिए फ्लोर पर 2/3 मेजरमेंट की जरूरत है, मेजोरिटी की जरूरत है। अब ऐसे में अगर विपक्ष इस चीज को जानते हुए ये कोशिश कर रहा है कि हम इस पे अपना अड़ंगा लगाएं, तो वो लगाएंगे ही। और हम ये अभी भी हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये जो है हमारी तरफ से जो हमने कोशिश की है, उस कोशिश का सकारात्मक रिजल्ट जरूर आने वाला है। अगर इनने सोच लिया है कि हमें ये पास नहीं होने देना है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा पूरे देश के साथ, महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ। चलिए, एक बात तो है कि आप ये मान रही कि वो सोच लिए हैं और विपक्ष एकजुट रहा तो ये अटकेगा, ये बात आप मान रही हैं। अब आते हैं नियत वाले पर। अब शुभराज साहब, ना अश्विनी मिश्रा के पास मुझे कंटेंट दिखा, ना राहुल गांधी के पास दिखा। महिला आरक्षण बिल परिसीमन बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बचपन की कहानियां और बालाकोट सिंदूर तक पहुंच जाने का क्या मतलब निकालें? देखिए, मैं तो एक बात और ऐड करूंगी इसमें राकेश जी, कि मैंने अभी बहुत ध्यान से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और मैंने अश्विनी मिश्रा जी के अलावा राहुल गांधी जी को भी सुना। मुद्दा साफ है, जब महिला आरक्षण की बात होती है तो महिला आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे अगर सर्व पार्टी की सहमति बन चुकी है और सदन में बिल पारित होने के बाद एक एक्ट के रूप में वो नहीं आ पाया है लेकिन अगर पार्टियों में इतनी ज्यादा प्रतिबद्धता है कि वो उसके फाइनल डिटेल्स में जा रहे हैं, तो आप पूछिए ना कि कांग्रेस पार्टी में आज तक कितनी महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बनाया, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कितने दलित महिलाओं को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया और किस तरीके की बहस कराई गई। आप ये सभी प्रश्न पूछेंगे